नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं 3:30 बजे से और अभी 3:30 बज गए हैं। और सुबह से लेकर के अभी तक हमने क्या-क्या किया है आप सभी को बता देते हैं। तो सबसे पहले जो भी काम होते हैं वो काम अच्छे से निपटाए और काम निपटाने के बाद खाना बनाए। तो खाना में बनाए थे भात और कलिया की सब्ज़ी। तो सभी ने अच्छे से भरपेट खाए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और फिर खाना खाने के बाद सभी अपने-अपने कामों में लग गए। जैसे कि पापा कल चले गए थे बाज़ार पास ही में हँसू को लेकर के यानी कुटाने के लिए। तो कल तो पशु नहीं चर पाए थे, तो आज पापा खाना खा कर के और चले गए। तो पर गए थे 11:30 बजे, पर अभी तक नहीं आए हैं, उधर ही है शायद पशु को ठंडे में बांध दिए होंगे पेड़ के पास और पापा भी आराम कर रहे होंगे। क्योंकि अभी जितना गर्मी है ना गाँव घर में, तो उससे अच्छा खेतों में ही लगते हैं पेड़ के पास, बहुत शीतल हवा चलती रहती है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो इसीलिए पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं गर्मी का मौसम में। पशु को लेकर के जाते हैं तो वहीं पर बैठे रहते हैं, पशु भी बंधी रहती है। तालाब के पास बहुत अच्छी-अच्छी पेड़ है, तो वहाँ पर बहुत लोग बैठते हैं दोपहर का टाइम, जिसको ज़्यादा गर्मी लगती है। और जैसे वैसे भी गाँव घर में बहू बेटी रहते हैं तो ज़्यादातर जो हमसे बड़े हैं, जैसे कोई पापा हुए, ससुर जी हुए, तो ज़्यादातर बाहर ही रहना पसंद करते हैं सभी खुले में। और इधर मम्मी भी बैठी हुई नहीं थी, मम्मी भी खेतों में से मिट्टी लाए क्योंकि चूल्हे के पास रखना था और हम भी खाना वाना खाए, तो कामों में ही लगे हैं जब से। तो हमारा काम ये थे कि चूल्हे के पास जितनी भी टोकरी भर के हमने खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ रखे थे, उस सभी लकड़ियों को हटाए और फिर छोटी सी झाड़ू लेकर के सभी की अच्छे से साफ़ सफाई पहले की। और साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर जो मम्मी कठौता भर के मिट्टी लाए थे, वो चिकनी मिट्टी नहीं है, वो रेत वाली मिट्टी है। जो खेत का हमारा मिट्टी होते हैं वो है कच्ची मिट्टी। तो कुछ दिन पहले गेहूँ कटाई हुए थे, तो वो खेत का जोताई हुए हैं धान बुआई करने के लिए, तो उसी में से मम्मी माटी लाए थे। तो वो मिट्टी को हम चूल्हे के पास रखे थे। पहले वो बड़ा-बड़ा थे तो उसे पीटन ले करके अच्छे से पीट करके और एक बराबर किए और फिर उसके बाद मिट्टी जब रख दिए तो फिर चूल्हे लाए। जो कुछ दिन पहले हमने एक बड़ा सा चूल्हा बनाए थे, वही चूल्हा का आज स्थापना करने वाले हैं। जहाँ पर पहले से एक चूल्हा बने हुए हैं जिस पे हम खाना बनाते हैं, वहीं पर वो भी चूल्हा रखेंगे। तो वही चूल्हा को बैठा कर के रखे, तो अभी लेवूँ हो रहे हैं यानी इसका लेवल नहीं मिल रहे हैं। फिर बहुत मुश्किल के बाद हम दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से इसका लेवल मिलाए, क्योंकि अभी मम्मी ये सब करती थी तो मम्मी को ज़्यादातर अच्छे से आते, हमें नहीं आते हैं, पर सीख रहे हैं हम भी मम्मी से धीरे-धीरे। देखो कब अच्छे से आ पाते हैं। तो मम्मी ने मैं पकड़ी हुई थी और मम्मी सभी मिला रहे थे, फिर फाइनली हो गए। तो जो मिट्टी बच गए थे तो उसका एक साइड का खाली थे, तो वहाँ पर उठा करके हमने मिट्टी को सभी को अच्छे से भर दी। और फिर उसके बाद मम्मी चले गए मिट्टी सानने के लिए। और हम आप सभी को बता दें, हम सभी के यहाँ पर आप सभी को गांव में देखने को मिलेंगे, किसी के घर में भी एक चूल्हा नहीं है, सभी के घरों में 3 चूल्हा आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो एक चूल्हा ऐसा होंगे कि एक ही चूल्हा में 2 चूल्हा ज्वाइंट रहते हैं, जिसको हम सबका भाषा में बोला जाता है 2 चूल्हा। और एक चूल्हा होते हैं जो एक ही रहते हैं। तो आप सब देख सकते हो पहले से हमारे यहाँ पर एक चूल्हा बने हुए हैं और दूसरे चूल्हे एक साइड से बन रहे हैं, क्योंकि हम सभी के यहाँ पर मानना है, अंधविश्वास कुछ ज़्यादा करते हैं हमारे यहाँ का लोग। कहते हैं कि किसी के यहाँ पर भी एक ही चूल्हा होते हैं तो अपशगुन माना जाता है, वो अच्छी बात नहीं होती, अच्छी चीज़ का संकेत नहीं होते हैं। तो इसीलिए 2 चूल्ही होना बहुत आवश्यकता है, यानी 3 चूल्हा होना, एक में 2 चूल्हा रहे और एक अलग एक चूल्हा रहे। तो इसीलिए हम कुछ दिन पहले यहाँ पर चूल्हे के पास जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम जगह थे, तो सोच रहे थे कि बस एक ही चूल्हा बैठाएँगे। पर जो भी आते थे वो 1-2 बात सुना कर के चले जाते थे कि हाँ, कैसे बना कर के रखी है, एक ही चूल्हा रखी है, ऐसे-वैसे बहुत तरह की बात सुनने को मिलते थे।
और मम्मी भी कितना बार हम पे डांटते थे कि देखा हमने बोले थे 2 चूल्हा रखने के लिए। तो हमने सोचा जब सभी ऐसा कह रहे हैं तो हम क्यों एक रखें, सभी अच्छे बात के लिए ही कह रहे होंगे, अच्छे के लिए ही। तो उस दिन मम्मी जब त्योहार के लिए जब चूल्हा बना रहे थे तो मम्मी को हमने कही थी कि एक चूल्हा उस बड़ा भी बना देने के लिए 2 चूल्हा के लिए। तो मम्मी ने उसी दिन उसे पटा रखे थे और बन गए थे। तो आज फाइनली चूल्हे के पास उसे बैठा दिए। और हम सब के यहाँ पर चूल्हा बैठाते हैं तो अच्छे दिन देख करके ही बैठाते, जैसे सोमवार हो गए, बुधवार हो गए, शुक्रवार हो गए, इस 3 दिनों में ही एक दिन चूल्हे बैठाना शुभ माना जाता है। और हम सब के यहाँ पर बैठाते हैं इसी दिन में, और चूल्हा का पुजाई भी होते हैं इसी कोई सा दिन में। तो आज शुक्रवार थे तो आज ही के दिन मम्मी ने चूल्हा को बैठाए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा दिन भी है। तो यहाँ पर मम्मी तो चूल्हा का काम जो भी होते हैं, मम्मी मिट्टी सान के लाए, चिकनी मिट्टी जो हम उस दिन पहले फूलने के लिए रखे थे, पिछले वीडियो में आप सभी देखे होंगे। अच्छे से मिट्टी सभी फूल गए थे तो मम्मी ने फिर से मिट्टी को भूसा के साथ, गेहूं का भूसे के साथ साने, और फिर उसके बाद अच्छे से चूल्हे में लगा दिए, जैसा होना चाहिए वैसा करके बहुत अच्छे से चूल्हा वहाँ पर बैठा दिए हैं। और देख सकते हो तो मम्मी का काम तो हो गए थे चूल्हा बैठाना का, तो थोड़ा वहाँ रह गए थे लेबने के लिए। तो मम्मी कह रहे थे कि तुम अब कर लो, क्योंकि मम्मी का खेतों की ओर जाना था और घास भी काटना था और खेत का भी दोस्तों देखभाल करना था। तो इसीलिए मम्मी नहाने चले गए और हम उसके बाद आए तो फिर लिबाई की, थोड़ी सी चूल्हे के पास जगह बच गए थे तो, और फिर चूल्हे के पास थोड़ी सी मम्मी ने बोले थे मिट्टी ज़्यादा उड़ रहे थे, खाना भी दोस्तों गंदे हो जाते, धूल मिट्टी वहाँ का खाने पे पड़ते। तो मम्मी ने बोले थे कि चिकनी मिट्टी से नीप लेने के लिए, तो हमने सोचा चिकनी मिट्टी से नीपेंगे तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ेंगे, तो इसीलिए गाय का गोबर लाए और गाय का गोबर से ही चूल्हे के पास निपाई की। तो चूल्हे के पास निपाई की तो हमने सोचा कि पूरा बरांडा को ही नीप देते हैं क्योंकि अच्छे लगेंगे, तो इसीलिए हमने पूरा बरांडा को नीप दिया और घर का रहने दिए, घर को दूसरे दिन नीप लेंगे। और जब बरांडे निपाई हो गए तो जो भी बर्तन उर्तन धुलना था सभी धुल लिए, और मम्मी भी खा करके घास लाने चले गए। और आप सभी से मिलते हैं एक सुबह के साथ। तो रात को दोस्तों बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए थे, बारिश तो जितना कह सकते हो उतना नहीं आए थे, पर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आए थे। और आंधी तूफान आने के कारण से सभी जो जितना मेहनत करके हमने सब्जी उगाने के लिए मचान सभी बनाए थे, सभी को उलट पुलट कर दिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमारा नुकसान भी इस बार हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और क्या क्या है हम आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले जो कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर मचान पे मम्मी ने जो लकड़ियाँ वगैरह लाए थे, रखे थे बांस का, वो सभी तूफान के कारण से इधर उधर हो गए थे। तो और मम्मी पापा ने ठीक कर दी थी और एक और रह गए थे, तो बोले थे हमें ठीक कर लेने के लिए, तो हम कर रहे थे। और मम्मी पापा भी आज चले गए सुबह ही खेत के ओर, क्योंकि बोल रहे थे पानी हुई है तो थोड़ी सी अब कुड़ाई अच्छे से होंगे खेत की, तो इसीलिए मम्मी टोकरी लेकर के गए। और मम्मी से पहले ही पापा चले गए थे कुदाड़ी लेकर के, यानी कोहड़ा लेकर के खुराई करने के लिए। और जब खेत का हो जाएंगे तो आड़ी का भी खुदाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब पानी हो गए हैं तो थोड़ी सी हाल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मम्मी पापा तो अपने अपने कामों में चले गए, बच गए हम। तो पहले आंगन घर को अच्छे से साफ़ सफाई की, और फिर पशु का जो भी काम होते हैं वो पशु को घर से बाहर करे, और फिर पशु को घर से बाहर करने के लिए गोबर काढ़े उसका। और गोबर हटाने के बाद हमने चारा दिए खाने के लिए, और चारा खिलाने के बाद इधर बर्तन धुलने के लिए कल पे रखने गए। तो फिर हमारी नज़र पड़ी इधर सोइजन का पेड़ पे, तो हमने देखी कि ये सोइजन का पेड़ बहुत ज़्यादा ऊपर से टूट गए हैं। तो फिर हम पास में जा कर के देखे तो टूटे हुए थे, और टूट करके उस साइड गिर गए थे, दीवार का उस साइड। तो फिर हम दीवार पे से उस साइड गए, और फिर उस साइड से पहले दीवार पे रखे और फिर अपने तरफ आए, और फिर दीवार पे से चढ़ के अपने तरफ लाए। और ये देख सकते हो सोइजन का पेड़ का मोटा वाला डंठल टूटे हैं, डाली उसका मोटा वाला टूटे हैं, और पता नहीं अब उसमें से होंगे या नहीं। तो देख सकते हो जब भी गांव घर में तूफ़ान आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। किसी का घर उड़ा कर के ले जाते हैं, जो कच्चे मिट्टी का घर होते हैं, किसी का फसल ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। क्या आप सभी से हम गिनवाए।
तो सोहिजन का पेड़ जो नीचे जो टूटे हुए थे तो इस बार लाए थे, तो सभी सोहिजन इधर उधर बिखरे हुए थे, तो सभी को समेट करके आयंस को दे रहे थे। तो आयंस ले करके जा रहे थे आंगन में रखने के लिए, और मोटा वाला जो डायरी थे वो भी हम ले करके आंगन में रख देते हैं। और जो इसका सोहिजन इसमें लगे हुए हैं सभी को हम तोड़ लेंगे। और इसमें अभी छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं, यानी बेबी, छोटे बेबी है, और ये जब बड़े होते तो काफ़ी ज़्यादा होते, अब छोटे हैं तो कोई काम की नहीं है। वैसे भी इस सोहिजन का जो बहुत बेबी छोटे छोटे होते हैं इनकी सब्ज़ी बना करके खाते हैं तो सब्ज़ी भी उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है और थोड़ी सी तीतापन आ जाते हैं। और वैसे भी इसमें पानी आ गए हैं तो देखो कैसे लगते हैं। और इसका सभी का हम जो एक दो रह गए थे सभी को अच्छे से तोड़ लिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा सोहिजन हुए हैं। और इस डंठल को हम एक साइड में रख लेते हैं, पता नहीं पापा आएंगे तो इसको रोपना होंगे तो रोपेंगे, क्योंकि सोहिजन का डहली ही लगते हैं तो इसमें से पेड़ उग जाते हैं, बड़ा सा पेड़ होते हैं। फिलहाल हम इसे अच्छी जगह पे रख देते हैं, जब पापा को रोपना होंगे तो पापा रुपाई कर लेंगे, वैसे हम रख दे रहे हैं अभी। और फिर मोटे और पतले सभी सोहिजन एक ही साथ है, तो जो मोटे वाले हैं उसे अलग छांट लेते हैं और जो पतले वाले हैं उसे भी अलग छांट लेते हैं। तो पतले वाला का हम बाद में भी करेंगे, मोटा वाला का हम बाद में भी करेंगे तो चलेंगे, और पतले वाला जो है वो सभी ख़राब हो जाएंगे, कैसे मुरझा जाएंगे, तो उन्हीं का आज सब्ज़ी बना लेंगे। और मोटे वाला का होंगे तो कल बना लेंगे, और 2 दिन तक हमारे घर पे सोहिजन ही चलने वाले हैं। और वैसे भी अभी खेतों में का सब्ज़ी निकल रहे हैं तो बोरी या तो कलिया का सब्ज़ी रहते हैं या तो सोहिजन का सब्ज़ी रहते हैं। बाज़ार से कुछ सब्ज़ी भी नहीं लाते हैं, क्योंकि अभी घर का ही सब्ज़ी है और पैसे का भी कुछ तंग चल रहे हैं, बस इसीलिए। तो देख सकते हो हमारा कितना ज़्यादा सोहिजन का नुकसान हो गए हैं, देख सकते हो बहुत ज़्यादा सोहिजन का नुकसान हो गए हैं। और यहाँ पर गांव घर में जिसका आम जो फड़े होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आम भी सभी का टूटे होंगे कच्चे, और कितना आम फूटे भी होंगे, और वो कोई काम का नहीं रहते हैं जो आम फूट जाते हैं। और हमारा भी कुछ गिरे हैं तो अभी हमने वो नहीं उठाए हैं, पहले हमने सोहिजन को ही देखी तो हमें बहुत ज़्यादा शौक लगे, फिर भी हमने क्या करे, जो होना था वो तो होनी हो गए। और हम सभी का गांव घर में हमेशा ऐसा होते ही रहते हैं, गर्मी का मौसम में एक तो बारिश होते हैं तो छत टपकने का डर, और एक आंधी तूफान में घर उड़ा करके ले जाते हैं, इसका टेंशन अलग से होते हैं। तो फिर सभी सोहिजन को रख लिए, और जो बनाने वाला था वो भी हम बरामदे पे रख लिए। और देख सकते हो इस साल बहुत ही कम आम फड़े हैं, गांव घर में ही है पर बहुत कम लोगों का आम फरे हैं, जितना आप सोच सकते हो उससे कई कम ज़्यादा आम फरे हैं। बहुत महंगी इस साल आम होने वाले हैं। और एक दो जो भी पेड़ पे लगे हैं वो सभी नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी सभी को तूफान ने नीचे की तरफ कर दी है। और इस साल आम का खाने का भी इतना नहीं मिलेंगे, क्योंकि आम जो ज़्यादा गांव घर में रहते हैं पेड़ फड़ते हैं तो सस्ते भी मिलते हैं, और जिस साल नहीं फड़ते हैं उस साल बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। और हमारा भी 3 आम का पेड़ है, बस फड़े हैं एक ही, नहीं तो हर साल सभी फड़ते हैं। और ख़ास करके आम ऐसा ही होते हैं, किसी साल जा फड़ते हैं किसी साल नहीं फड़ते हैं, और जो भी रहते हैं वो आंधी तूफान उड़ा करके बराबर कर देते हैं। तो जो भी आम हमारा नीचे की तरफ गिरे हुए थे सभी को समेट करके हमने टोकरी में भर ली है। तो ज़्यादा उस दिन गिरे थे, आज बहुत ही कम गिरे हैं। तो कितना गिरे हैं हम आप सभी को दिखाते हैं। दोस्त देख सकते हो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे भी गिरे हैं, तो जो है बस यहीं पर है। और फिर उसके बाद आम को भी हम घर में रखा है, इसे किसी दिन अचार बनाएंगे, कल हम बना लेंगे। और फिर इधर आ गए हम, बर्तन भी हमने सुबह से नहीं धुले थे, बस इन्हीं कामों में लगे पड़े थे। तो बर्तन अब धुल लेते हैं, कल पे लेकर के रख लिए थे तो बर्तन धुले, और दोनों बच्चे का हमने हाथ मुँह धुलाए, हम भी मुँह धुले, क्योंकि सुबह से हमने मुँह भी नहीं धुले थे, बस उठे थे और कामों के पीछे ही भाग रहे थे, कामों में उलझे पड़े थे, तो टाइम ही नहीं मिले मुँह धुलने का। तो फाइनली हमने भी मुँह हाथ धुल लिए, और फिर उसके बाद एक बाल्टी पानी भर के लाए। और लाइन तो है ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी आंधी तूफान आते हैं और बारिश आते हैं तो पता नहीं लाइन कहाँ छूमंतर हो जाते हैं, लाइन का कुछ आता पता ही नहीं है। अभी तक देखो शाम तक आते हैं कि नहीं।
और यहाँ पर कल लाइन कट गए थे, सवेरे से आंधी तूफान आने लगे थे, तो इस कारण से आयंस का होमवर्क भी नहीं कंप्लीट हो पाए थे, हम उन्हें होमवर्क भी नहीं कराए थे और आज उसका स्कूल भी छूट गए। तो आज देख सकते हो आयंस अभी हमने बोले होमवर्क बनाने के लिए, तो ये होमवर्क बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जब तक हम भी खाना बना लेते हैं। और सुबह से बच्चों ने भी कुछ भी नहीं खाए होंगे और टाइम हो रहे हैं अभी 8:30 बज गए हैं, तो जल्दी से हम खाना बनाने की तरफ चलते हैं। तो खाना में आज बनाने वाले हैं, दाल हमने गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं और भात हम इधर चूल्हे पे बना रहे हैं, देख सकते हो। और चूल्हे के पास भी रात में हमने बहुत ज़्यादा लकड़ी ठूँस के रखे थे टोकरी में भर के, तो इसीलिए उतने अच्छे से बैठने की जगह भी नहीं चूल्हे के पास हो रहे हैं, क्योंकि लकड़ी से ही भरे पड़े हैं। तो जैसे तैसे तो गर्मी में गुजारा करने होंगे, क्योंकि गर्मी महीने में ही ज़्यादा गांव घर में समस्या होते हैं, जिसको कम घर होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। क्या कर सकते हैं, सभी किस्मत का खेल है। और इधर जब तक हमारा खाना बने तब तक पापा भी आ गए थे, मम्मी भी आ गए थे, खेत का सभी काम निपटा करके। तो पहले पापा को खिलाए और पापा को खाना देने के बाद दोनों बच्चे को भी खाना खिलाए और फिर मम्मी आ गए तो मम्मी को भी खिला देते हैं और फिर उसके बाद हम भी खा लेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और जब लाइन आएंगे तब मोबाइल का कोई काम हो पाएंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में चार्ज नहीं है। और इधर आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।